जैसे आप सबको पता है कि ओईटी के 4 मॉड्यूल्स होते हैं। 4 मॉड्यूल्स में एक होता है आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना, एंड लिसनिंग के दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको पास कराऊंगा। बट मैं जिस तरीके से आपको ट्रेन करूंगा, आपको उसी तरीके से ही करना है कि अपनी फ्लुएंसी को क्लियर करना है ना। आपको अगर इससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी कुछ जानकारी चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई अच्छा है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं कि किस तरीके से आप स्पीकिंग की जो आपका स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर द स्कोरिंग सब्जेक्ट वैसे बहुत सीखिए। आप अपना मोबाइल लीजिए, सेल फोन लेकर अपना वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए जब भी आप स्पीकिंग करते हैं और फिर खुद सुनिए। इससे मैं बोल रहा हूँ 99.9% आपकी जो स्पीकिंग की जो एरर्स है वो अपना मिस्टेक, आप स्पीकिंग भी सही होगा, आपका फ्लुएंसी भी आएगा। एंड दूसरी टेक्निक में बता रहा हूँ, खुद की आवाज़ को आप प्रैक्टिस कराऊंगा। बट मैं जिस तरीके से आपको ट्रेन करूंगा, आपको उसी तरीके से ही पढ़ना होगा। अगर आप अपने 100% मुझे देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो इफ़ यू वांट माय स्पेशल क्लासेस, यू कॉन्टेक्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, जिससे मैं बोल रहा हूँ 99.9। आज नमस्ते सभी को, मेरा नाम मुकेश राजपीरे और आप सबका इस चैनल में स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो पे, इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल देख चुका है कि हाउ आई स्कोर्ड 420 इन स्पीकिंग इन ओईटी। सो ओईटी के ऊपर ही आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ओईटी की स्पीकिंग में बहुत सारी समस्या आती होंगे। तो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ कि मेरी जो बैकग्राउंड है, मेरी जो मदर टंग है, आई टोटली स्पीक हिंदी में। इंग्लिश से मेरा कोई भी मतलब घर से हमारे फैमिली में कोई इंग्लिश बोलता नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन या मेरी सेकेंडरी एजुकेशन सब इंग्लिश मीडियम से मैंने की है। बट आप सबको पता है कि ओईटी की एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी इंग्लिश के ऊपर ही डिपेंडेंसी होती है। तो आपका ये इसमें बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड इनफैक्ट कि आपका स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मेजर द स्कोरिंग सब्जेक्ट वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है स्पीकिंग में। लगभग सभी का मतलब बेटर होगा तब जाके ही आप क्वालिफाई ओईटी कर पाओगे। जैसे आप सबको पता है कि ओईटी के 4 मॉड्यूल्स होते हैं। 4 मॉड्यूल्स में एक होता है आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना, एंड लिसनिंग। तो आपका ये 4 मॉड्यूल में से आपको सभी क्लियर करना पड़ता है। बट आप सब क्लियर कर लेते हैं तो हर किसी का एक एक पर्सनल अपना अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लाइक मुझे जो है मेरा स्पीकिंग में और राइटिंग में मेरा सही था, मतलब पकड़ अच्छा है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं कि किस तरीके से आप स्पीकिंग की जो टॉपिक है, स्पीकिंग को आप अपना सही कर सकते हैं, है ना। अगर इस कंटेंट से या इस वीडियो से आपको और भी ज़्यादा रिलेटेड कुछ भी सवाल हो या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। वेल, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूं। प्लीज़ सारे वीडियोस को एंड तक देखिएगा, वरना क्या होगा कि बीच में आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट कि नहीं देखने के बराबर होता है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो अभी भी आप लेफ्ट कर दीजिए, बट डोंट स्किप इन बिटवीन, बिकॉज आपको फिर कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे जूनियर्स हैं या मेरे कलीग्स हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी नर्सेस हैं या डॉक्टर्स हैं जो ओईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको जैसे कि पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो फैक्ट पे बनाता हूँ और जो रियलिटी है वो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास कोई स्पेशल गैजेट नहीं, कोई स्पेशल द एनिमेशन नहीं है कि मैं जिससे आपको अट्रैक्ट कर पाऊँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिकली आप करके देखो और नहीं हुए पास तो फिर आप मुझे बताना कि आप मैं पास नहीं हो पाए। लेकिन प्योरली मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा वैसे ही आपको करना है और आप श्योर पास होगे। इनफैक्ट कि आपको अगर स्पेशल क्लासेस चाहिए तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, अपना कॉन्टेक्ट्स भी दे दूंगा, जिसमें आप स्पेशल स्पीकिंग की क्लासेस मुझसे ले सकते हो एवरीडे, है ना। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको हर रोज़ 3 मॉड्यूल्स में प्रैक्टिस करा सकता हूँ पर्सनली। एंड जैसे कि मैंने अपना रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि कैसे मैंने 420 स्पीकिंग में स्कोर किए हैं। तो मेजर जो है मैं आपको टॉपिक मतलब पॉइंट बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो है, यू शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट। सबसे पहले आप किसी की मत सुनो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा स्पीकिंग कर सकते हो एंड यू हैव दैट कट्स, तो आप गलत हो सही हो आप स्पीकिंग कीजिए, है ना। सबसे पहले अपना अंदर का जो अंडर कॉन्फिडेंस उसको मिटाना है। दूसरी पॉइंट मैं कहता हूँ कि आपकी वोकैबुलरी जो आप बात करते हो, व्हेनेवर यू स्पीक you have to speak clearly, like clearly means like water, okay, crystal clear। वहाँ पे आपको पूरी क्लियरिटी के साथ बोलना होता है, क्योंकि सामने वाले को समझ में आए और उस बोलने का
और जो आपका टेक्निक्स है उसमें भी आपको काम करना होता है। तो जैसे कि मैंने पहला बताया, यू शुड नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट होना है। चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो, आप गलत भी बोल रहे हो तो भी कॉन्फिडेंट होकर आप बोलिए। दूसरी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वोकेबुलरी जो आप इस बात करते हो वो क्लियर होना चाहिए। थर्ड जो है आपका फ्लुएंसी। आपका फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अगर ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो चलता है, लेकिन फ्लुएंसी, क्योंकि हम इंडियंस होते हैं, हम लोगों में और स्पेशली जो नेपाल के लोग भी होते हैं, हमारा जो टोन है वो हिंदी में या काइंड ऑफ नेपाली में चला जाता है ना। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि हम वो क्लियर नहीं कर पाते। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अपना फ्लुएंसी आ जाता है। दैट मीन्स देयर इज सम लैकिंग। तो आपको क्या करना है कि अपनी फ्लुएंसी को क्लियर करना है ना। आपको अगर इससे रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी कुछ जानकारी चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकूं और इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना सकूं, है ना। तो तीसरी चीज़ मैंने कहा कि आपको फ्लुएंसी पे काम करना है। अब मैं बात करता हूँ फ्लुएंसी होती क्या है। मैं तो इंडियन हूँ, अगर मुझे बात करना है, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है तो मैं कैसा दूंगा, है ना। तो आप बस एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, वेल माई नेम इज़ मुकेश, ठीक है। आई एम वन ऑफ द नर्स एट दिस फैसिलिटी। फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम एंड एज। ये हो गया, एक सिंपल सा हो गया कि मैंने किसी से पूछा, अपना इंट्रोडक्शन दिया, उनसे मैंने पूछा, है ना। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा नाम, माई नेम इज दिस एंड दैट, ओके। तो फ्लुएंसी पे देखो आप, मेरा जो टोन है, हेलो माई नेम इज मुकेश ठाकुर, आई एम वन ऑफ द नर्स एट दिस फैसिलिटी। फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम एंड एज। आपको थोड़ा सा हटके लगा होगा मेरी हिंदी और इस इंग्लिश में। तो टोन जो है फ्लुएंसी पे आता है, और फ्लुएंसी आएगी कब, जब आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, मिरर प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट एक्सरसाइज फॉर फ्लुएंसी। आप मिरर प्रैक्टिस कीजिए, आपका स्पीकिंग भी सही होगा, आपका फ्लुएंसी भी आएगा। एंड दूसरी टेक्निक में बता रहा हूँ, खुद की आवाज़ को आप रिकॉर्ड करना सीखिए। आप अपना मोबाइल लीजिए, सेल फोन लेकर अपना वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए जब भी आप स्पीकिंग करते हैं, और फिर खुद सुनिए। इससे मैं बोल रहा हूँ 99.9% आपकी जो स्पीकिंग की जो एरर्स है वो अपना मिस्टेक आप खुद सुधार सकते हो। यहाँ पे किसी ट्यूटर की, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जब आप सुनेंगे वहाँ पे आप देखिए अपना फ्लुएंसी, देन वेयर यू आर लेकिंग, कहाँ पे आपकी फ्लुएंसी आपका गड़बड़ हो रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि वहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हो गया मिरर प्रैक्टिस, खुद की सेल्फ वॉइस रिकॉर्डिंग। थर्ड चीज़ है, आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसको इंग्लिश भी नहीं आता हो ना, जस्ट टेल हिम दैट, जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन लिख के दे दो कि ये पूछो, और आप उनसे कॉन्फिडेंटली बात, क्योंकि आप उससे तो कॉन्फिडेंट से बात कर सकते हो ना, आप इंटरलोकेटर से नहीं कर पाओ, बात की बात है। बट आपका फ्रेंड आपके सामने बैठा हुआ है या फिर आपसे फ़ोन में बात कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो आपका मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेट देम हेल्प यू, ओके। उनको कहो कि आप मुझसे सवाल करो, और उनको ये नहीं नेगलेक्ट करना है कि आप क्यों अच्छे से नहीं पूछे। इट्स योर वर्क, ओके, इट्स योर वर्क दैट यू हैव टू टेल देम दैट आस्क मी लाइक दैट, और आप कॉन्फिडेंटली उनसे बात कीजिए। तो जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में कहा था, यू शुड नॉट बी गेट अंडर कॉन्फिडेंट। कभी भी स्पीकिंग के वक्त अंडर कॉन्फिडेंट मत होइए। वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, स्पीक विद कॉन्फिडेंट ईच एंड एवरी पर्टिकुलर वर्ड्स, ओके। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज जो कि आपको इंप्रूव करना है, फ्लुएंसी के बारे में मैंने बता दिया। अब बात करता हूँ कि टास्क के ऊपर। आपको जब भी टास्क मिले, है ना, उस टास्क पे आपको काम कैसे करना है। तो याद रखिए, जब भी आपको टास्क मिले उसको आप हमेशा एक स्टोरी की टाइप में लीजिएगा। लाइक यू आर रीडिंग ए कॉमिक और यू आर रीडिंग सम स्टोरी। आप जब उसको पढ़ते हो या हर चीज़ को ना, अपने ब्रेन में स्टोरी की टाइप में आप उसको सेट कर लीजिए। लाइक एक पेशेंट आया, वो पेशेंट्स का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, ए पेशेंट इज गेटिंग फ्रैक्चर एंड व्हाट्स माई रोल, द बेसिक थिंग, स्टार मार्क, मेरा रोल क्या है। अपना रोल को आप सोच के देखो, आप एक एक्टर हो और आपको एक रोल दिया गया है, यू गॉट वन रोल एंड यू हैव टू प्ले दैट जस्ट लाइक दैट। कि आप जब थिएटर कर रहे हो या कोई प्ले कर रहे हो ना, उसी समय जिस तरीके से करते हैं ना, इसी तरीके से हमें अपने ओईटी की जो स्पीकिंग होता है वो भी करना होता है। क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकली तो कुछ है नहीं, हमें वहाँ पे बस स्पीकिंग करके दिखाना पड़ता है सामने वाले को कि येस आई एम कैपेबल to handle such a situation and I am capable to speak with my patient in such way। तो यहाँ पे इम्प्रेसिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंप्रेशन जमता है कब, जब आप इस चीज़ को सीरियस लेकर अपने आप को 100% फोकस करके अगर आप उस चीज़ को प्ले करते हो। तो रोल प्ले इसीलिए कहा जाता है, ये रोल प्ले स्क्रिप्ट, तो उसको आप पढ़ने के बाद आप उसको रोल प्ले करते हो, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। मैंने बहुत मेरे फ्रेंड्सों को देखा है कि वो हर चीज़ उनका अच्छा होता है बट स्पीकिंग खराब होता है। एंड मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरे से हेल्प चाहिए, मैं स्पेशल क्लास ओईटी की स्पीकिंग सेक्शन करा सकता हूँ, एंड आई गारंटी यू
कि मैं आपको पास करके दिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करोगे, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको पास कराऊंगा। बट मैं जिस तरीके से आपको ट्रेन करूंगा, आपको उसी तरीके से ही पढ़ना होगा। अगर आप अपने 100% मुझे देने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको हेल्प करूंगा। तो इफ़ यू वांट माय स्पेशल क्लासेस, यू कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी, जो मैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड यू कैन ऑल्सो डैम मी लाइक इन द इंस्टाग्राम और वेयर एवर यू वांट टू इन माई सोशल मीडिया, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि ओईटी पास करना सबकी मतलब बहुत बात नहीं होती और बहुत डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली लाइक मी, जो कि खुद ही सर्वाइव करके खुद ही अगर अपना तैयारी कर रहे हैं, है ना। और तो उन लोगों की मैं बातें समझ सकता हूँ। तो खैर आज के लिए इतना ही। एंड मैं इससे रिलेटेड, आपको और भी कुछ चाहिए, मैं कंटिन्यू इस तरीके की वीडियोस बनाऊंगा ओईटी से रिलेटेड, एंड डेफिनेटली आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्सेस, ऑल द बेस्ट, दोज हु आर गोइंग टू गिव देयर ओईटी एग्जाम्स, एंड दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर ओईटी एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।